उस 5 साल के लड़के चंद्रहास को लेकर निकल जाती हैं। और एक दिन खेल खेल में एक बालक ने उसको थप्पड़ मार दिया और जाके ने बोला मैं मेरी माँ तक कहूंगा। बोला बेवकूफ, तू जिसको माँ कहता वो तेरी माँ नहीं है, वो तो एक दासी है, उसने तो तेरे को पाला है। लड़का जाके ने बोला मना नो बता मेरी माँ कौन है। कि बेटा इस धरती पर बहुत ईश्वर हैं जिनको जन्म किसी ने दिया और पाला किसी ने। और जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वो दहाई समझाती है, क्या कहती है? ओ मैं सुरूख ब्याना पत्या का तेरी छा कर लूं ते छा को न्या। सुरूख ब्याना पत्या का छा कर लूं त छा को न्या। मैं सुरूख ब्याना पत्या का तेरी छा कर लूं त छा को न्या। और उसने जन दिया मन ने पाया, उसने जन दिया मन ने पाया। और बाके तेरी माँ को न्या। मैं सुरूख ब्याना पत्या का छा कर लूं त छा को न्या। उसने जन दिया मन ने पाया, उसने जन दिया मन ने पाया। अरे मैं के तेरी माँ को ना मैं सुरूख ब्याना पत्या का छा कर लूं त छा को न्या। लोगों इस गांव में तो मेरा बहुत पुराना नाता है। 2011-12 में जब सपना चौधरी वीरपाल खरकिया भी प्रोग्राम करके गए तभी से शुरुआत यहीं से करी थी। वीरपाल जी ने उस टाइम पर सुनाया था कि गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावन या गा दे। इस रागनी की जो चौथी कली है उसके सारे उत्तर इस रागनी की पहली कली खोल रहे। सुनने से पता चलता है व्याकरण तो कुछ ना होता, 10 मिनट का तो टेम से यार रागनी तो सुननी पड़ेगी, चाहे रो के सुन चाहिए हंस के सुन। और ना तो एक काम कर तू थोड़ी देर पानी पेशाब करा, तेरा भी टेम कट जाएगा हमारा भी। वो इस धरती पे एक बहुत भारी यज्ञ होया, वो दहाई समझाती है जिसमें सभी देवता गंधर्व किन्नर दानव बुला गए। दैत्यों का गुरु था शुक्राचार्य जो एक आंख तकाना था, उसको नहीं बुलाया गया क्योंकि अंगहीन ब्राह्मण को किसी शुभ कार्य में बुलाना उचित नहीं समझा जाता। शुक्राचार्य अपनी बेइज्जती मान गया। नु सोचिए जितने भी अरे सारा न मारूंगा। एक मरा हुआ सांप लेके आया, सबकी नजर बचाता हुआ जो खीर का कढ़ाया चढ़ रहा था, प्रसाद बन रहा था, उसमें डाल दिया। यह सारी कहानी एक मिनट की देखने लग रही। मिनट की नु सोच रहे क्यों ना तू अपने प्राणों की बाजी लाकर सबकी जान बचा। जैसे ही कढ़ाए को उठाने के लिए आए उनका सामने डाक मार गई। डाक मारते ऋषियों ने श्राप दे दिया, रख लो प्रसाद खराब करा, जात्रा अगले जन्म में कलंक लगेगा। लेकिन लोगों जब कढ़ाया उड़ेड़ा नीचे वो मरा हुआ सांप पाया, बोला मिंट की ने तो भला काम कराया था भाई। बोला भाई जो श्राप दे दिया वो तो दे दिया, इसको आशीर्वाद भी दे दो। वेद मंत्रों से उच्चारण करके उस मिंटकी को लड़की के रूप में जीवित कर दिया, जिसका नाम मंदोदरी। मंदोदरी ऋषियों की संतान थी लोगों। और रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, ऋषियों के पास आना जाना लगा रहता था। मंदोदरी की उम्र जब 12 साल की थी, रावण का मंदोदरी का प्रेम प्रसंग हो गया। मंदोदरी का कंवारी का गर्भ ठहर गया। यह तो उस श्राप के कारण कलंक लगा था। लेकिन जब ऋषियों ने रावण का जिक्र करा तो रावण ने बोला कि महाराज मैं शादी कर लूंगा। अपना लिया, शादी करके पुष्पक विमान में बैठाकर जब लंका की तरफ चलता है तो दोनों बातें करते हैं। रावण ने बोला रे मंदोदरी ऋषियों की पैदाइश है, तने क्या सीखा कि महाराज यदि मैं हंसूंगी तो फूलों की बारिश होगी। मंदोदरी ने हंस के दिखाया, फूलों की बरसात हुई। फिर रावण तन बोली मंदोदरी महाराज तने भी तो कई साल गोडे तुड़ाते होगे, तने क्या सीखा।
लोगों, जब ये वार्तालाप हो रही थी उस टाइम पर वो पुष्पक विमान किस कंध्या पर्वत के ऊपर था, जहां का राजा बाली रावण ने बोला कि मंदोदरी यदि मैं चंगाड़ लगाऊंगा तो 20 कोस तक गर्भवती अपना गर्भ गिरा देंगी। जैसे ही रावण ने चंगाड़ लगाई मंदोदरी का गर्भ गिर गया। यह इतिहास चीख चीख कर पुकारता कि अंगद बाली का पुत्र है। अरे अंगद पुत्र तो रावण का मंदोदरी का था, बाली ने तो पाया था। अरे बेटा देख, तारा ना पाया था, उसने भी नाम कराया है। अरे जन्म देने वालों से बड़ा पालने वाला होता है। क्या कहती है? और मरी मींढकी मां पड़क 12 साल की पाप लाग गया, रावण ले गया था हड़क किस कंधा में गर्भ गिरा दिया, बाली ने पा गया तड़क किस कंधा में गर्भ गिरा दिया, जो बाली ने पा गया तड़क। और तारा न दे अंगद पाया, उस पन में सरक न्या को न्याम अंकल जी काफी नाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बड़े भाई सोनू तंवर जी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। नंबर 2 में नुगली बेटा और सुन, किस किस को जन्म किसने दिया और पाला किसने। अरे जदे अयोध्या के अंदर रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के वापिस आए। यह प्रजा सीता की बुराई करने लगी। रामचंद्र ने सीता का दसोटा दे दिया। सीता थी गर्भवती। अरे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाकर रहे, लड़के लव को जन्म दिया। एक रोज वो सीता पानी लाने चली गई, ऋषि भक्ति में बैठा और छोरा पालने में सोवे। सीता ने देखा एक बंदरी का बच्चा ने बालू उठा ले गया। सीता के मन में ख्याल आ रहा, तेरा बच्चा अकेला हर ऋषि भक्ति में, कदे कोई उसका गेल भी अनहोनी हो जा। वापिस आई, अपने बालक ने गोदी में उठा कर लेकर चाल पड़ी। उधर तो भक्ति करते करते ऋषि की बात में ध्यान गया, देखा पालना खाली था। भक्ति करते करते ने डाब का तिनका तोड़ के, घास का तिनका तोड़ के उस पालने में भगा दिया। जब सीता पानी लेके आई तो दूसरा लड़का खेलता पाया कुश। बेटा देख, वाल्मीकि ऋषि ने बना और सीता ने पाला। अरे जन्म देने वालों से बड़े तो पालने वाले ही हैं। क्या कहते हैं, क्या समझा दिया। विदुर भगत अम्ब काहन पाया, विदुर भगत अम्ब काहन पाया।
घोर मंदिर चढ़ा दिया, सीता जी ने कुछ पाड़ा जो वाल्मीकि ने बना दिया, यशोदा ने वो क्या रसन पहाड़ा दुनिया के में चढ़ा दिया, मदना वतन रोहित पाया, मन सारा किस्सा सुना दिया। राजा रुसे नगरी ले ले, राजा रुसे नगरी ले ले, और देशन राह को यहाँ शुरू करना पड़ेगा, आकर लूट जाको उसने दुनिया बंद पड़ा, मांगे तेरी माँ को ना शुरू करना पड़ेगा, आकर लूट जाको ओ सागर किनारे, अरे दिल ये पुकारे, तू तो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू तो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सागर किनारे। नंबर 3 में तो आई नवलीला सुन ले, जन्म देने वालों को बढ़िया ज्यादा कहता है। अरे हिरणाकश का प्रहलाद होया, हिरणाकुश का पुत्र होया प्रहलाद, साकी बाप अपने बेटे का बैरी बन गया, मारने के बहुत इंतजाम करे। अरे कुंती ने भी उस करण को पैदा करके जल में बहा दिया था बेटा। अरे जन्म देने वालों से बड़ा तो पालने वाला ही है, क्या कहती है? प्रहलाद भगत तू कोड़ी भरे, प्रहलाद भगत तू कोड़ी भरे, धर्मशीला से तत्ता को सूर्य का बेटा तकरण फेंक दिया, कुंती सी माता को चंद्र हास तेरे सर पर बेटा, तेरे लोकी दाता को तेरे प्रेम मत मरी पड़ी, घर पर कुटुंब बाता को और ईसाई आदमी कौन जगत में, ईसाई आदमी कौन जगत में, जिन बेटे की चाहत मैं शुरू करना पड़ेगा, आकर लूट जाको मेरे इसने दुनिया बंद पड़े, मांगे तेरी माँ को ना मैं शुरू करना पड़ेगा, आकर लूट जाको आखिरी कली में इन छोरियां का तोड़ाई पे होया है। नाते जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनके पिताजी ने, इनके दादाजी ने भी, चाहे नाना जी ने किसे की कहानी सुन, सब ने कम से कम 2 ब्याह जरूर करे थे। और रानिया का गलता शिवांदी आया करती, बेटा मेरा त्याग सुनेगा ना तो आज के बाद तू ये बात नहीं कहेगा। अरे तेरे को बचाने के लिए मैंने अपने पुत्र की भी कुर्बानी दी है, क्या कहती है? और 100 रुपए से और भाई सोनू मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और 20 साल की, 20 साल की उम्र मेरी, वो 20 साल की उम्र मेरी, जब तक तेरे बाप घर आई थी, तेरी माँ मेरे त छोड़ी मन लखन लाई थी, जब बेटा तेरा जन्म होया जत सबन
ने खुशी मनाई थी